कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, शाम के बज गए हैं 5 और 5 बजे से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी अभी मैं खाना खा के आई हूँ क्योंकि भूख लगी थी। और आजकल गाइस बरसात में ना इतने कीड़े हो गए हैं ना, ना दिन को चैन है ना रात को चैन है। 2 रातें हो गई हमने बैठ के निकाली है, क्योंकि आजकल होती है वो तितली होती है उड़ने वाली बरसात में, वो पता ही नहीं गाइस रूम में कहाँ से आ रही है। हमने सारी जगह देख ली है कि कहाँ से आती है। शायद ना खिड़कियों में जो जाली होती है ना वहाँ से आ रही है, क्योंकि है भी वो इतनी छोटी। और अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो गाइस, अभी इसमें मैंने तेल डाला है, सारी चिपक गई है। तो इन्होंने ना दुखी करके रखा है। और तो कुछ नहीं गाइस, बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो बच्चे को ना काट ले। और रात को इतनी भयानक बारिश हुई है ना, बहुत बारिश हुई है। जितनी तेज़ बारिश लग रही थी उतनी तेज़ हवा चल रही थी और उतनी ही तेज़ बिजली कड़क रही थी। तो नदी भी बहुत भयानक आई भी। तो अब तो थोड़ी कम भी हो गई है। और एक बार मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। कोहरा ही कोहरा हुआ है, सारे आसमान और पहाड़ एक ही हो गया, ऐसा लग कि यहीं पे दुनिया समाप्त हो गई है। ये था गाइस आज का यहाँ का मौसम। और इस बारिश से थोड़ी ठंड तो हो गई है, थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है मौसम। और गाइस आज हमारे खेत में ना बिजाई का काम शुरू ही हुआ था और 2 खेत में हुई थी अभी भी बिजाई। उतने को फिर बारिश हो गई है, पता नहीं है बिजाई अब कब होगी। ये देखो यहाँ पे बाकी सारे खेत ऐसे पेंडिंग में पड़े हुए, क्योंकि जब बारिश की ज़रूरत थी तब हुई नहीं और अब होगी है। तो अब 3-4 दिन तो खेत में पैर भी नहीं रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात में होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और गाइस हमारा जो रास्ता है ना, जो बाज़ार जाने का रास्ता है, वो पैदल रास्ता है और वहाँ पे नदी भी पड़ती है एक। और अगर बारिश इतनी तेज़ हो जाए, रोड ब्लॉक है, नदी आ जाए और घर में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए कि हम एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़े, तो कैसे जाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ पे पुल का काम स्टार्ट हुआ था 2021 में, वो अभी तक वैसा का वैसा ही है, सिर्फ 2 पिलर लगे हैं बस, बाकी वहीं पे बंद हो गया काम। काम का कुछ नहीं हो रहा है। Days later. और गाइज एक बात और भी सुनने में आई है कि ये पुल बह गया है, ऐसा कहा गया है। जब ये पुल ही नहीं बना है अभी तो बह कहाँ से गया है ये। और ये मतलब अब पंचायत में तो क्या बोलना, पंचायत में ही ऐसा कहा है कि ये बन गया था पुल और ये बह गया है। और ये सब बहुत ज़्यादा, ये बात ही झूठी है। और चलो खैर छोड़ो इन सब बातों को, तो ये पता नहीं कब तक बनेगा और देखते हैं आगे। और आज पापा वगैरह घर पे नहीं है, वो फिर जा रखे हैं कहीं पे, मम्मी गए हैं नानी के घर पे। और आज मेरे पति देव ही है घर पे। तो देखते हैं, आज खाना बनाने की तैयारी वगैरह करेंगे अब स्टार्ट थोड़ी देर में। और गाइस आजकल बेबी ना थोड़ा थोड़ी बातें करने लग गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी सुनो उसकी बातें। क्या करने अकेले में, यहाँ मैंने पोस्टर लगा रखे हैं ना, एक पोस्टर यहाँ पे लगा रखा है, एक पोस्टर यहाँ पे लगा रखा है। तो इन्हीं बच्चों के साथ बातें करता रहता है, पता नहीं अभी भी किसके साथ बातें कर रहे हो आप लड्डू। तो गाइज़ अभी मैंने अभी अपने चैनल पे अभी एक न्यूज़ डाली थी। तो वो लड़की हमारे गांव की थी और मेरे से 2-3 साल छोटी थी।
और फर्स्ट क्लास में, जब से वो फर्स्ट क्लास में थी तब से वो मतलब हमने देख रखी थी, और ज़्यादा पढ़ाई तो उसने की नहीं थी, पर जितनी भी की थी ना वो हमारी आंखों के सामने ही थी। तो कहीं फंक्शन होएगा हमारे गांव में तो आना जाना, उठना बैठना तो होता ही था। तो गाइज़ उसने बहुत बहुत बड़ा कदम उठा लिया, ये बहुत ही और गलत कदम था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। चलो अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, इतना तो पता है, और क्या कहे बस। और उसके माँ बाप को हिम्मत थे, बाकी तो क्या कह सकते हैं अब। इसलिए मेरा व्लॉग इतने दिनों से नहीं आ रहा था, मैं तो सोच में ही चली गई। जब मैंने वो लाइव देखा ना, उसने लाइव सुसाइड किया, तो जब मैंने वो लाइव देखा ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि लाइव आकर उसने एक और पता नहीं 20 मिनट के कुछ ऐसे ही उसने लाइव आई हुई थी वो। तो कुछ टाइम तक वो लाइव थी, उसके बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया। फिर जब वो डेड होगी तब भी वो लटकी हुई थी और वो लाइव चला हुआ ही था। हमने तो वो लाइव शाम को मूवी जब आगे से आगे शेयर हुआ तब वो मेरे तक पहुंचा। जब मैंने वो लाइव देखा हो गए, नींद तक नहीं आई, खाना तक नहीं खाया गया। 2-3 दिन तो दिमाग में वही बात घूमती रही। ये सब कास्ट की प्रॉब्लम होती है। जो कास्ट होती है ना, ये बनाई तो इंसानों ने ही है, पर भुगतना हमें पड़ रहा है आजकल की जनरेशन को। क्या करे, कुछ नहीं कर सकते हैं। कास्ट की प्रॉब्लम थी उसके भी, क्या ही कर सकते हैं। होनी को कौन टाल सकता है। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बाकी तो क्या कर सकते हैं आप, और उसके परिवार को हिम्मत दे। बाकी अभी मैं आपको अभी का मौसम दिखाती हूँ गाइस। इतने दिनों से 2-3 दिनों से इतनी भयानक बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ पे कुल्लू मनाली में फिर बाढ़ आ चुकी है, और सेंच में जहाँ पे पिछले साल भी बाढ़ आ रखी थी। और 2-3 दिन तो इतनी बारिश हुई, जितनी तेज़ बारिश हो रही है उतनी तेज़ बिजली कड़क रही है। तो अब थोड़ा सा अभी इस टाइम पे मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है, और अभी मैंने कपड़े डाल रखे हैं सूखने के लिए यहाँ पे। ये भी 2-3 दिन से अंदर ही थे, और इसमें स्मेल भी आ गई कपड़ों में। मैं कहा बच्चों के कपड़े सुखाने में ना बहुत दिक्कत होती है, सूखते ही नहीं है बच्चों के कपड़े। और बच्चों के कपड़ों की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है अब, क्योंकि बार बार गीला कर देते हैं बच्चे। और अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं बाहर सूखने के लिए। और पतिदेव गए अभी गौशाला की साइड पे, वो ज़रा वो है क्या बोलते हैं गौशाला में वो अरे कहना क्या चाहते हो? वगैरह को पानी दिखाने के लिए गए हैं। और ये रहा कुछ आज का मौसम। अभी भी आसमान में बादल छा रखे हैं, और आज पर बड़ी मम्मी के किचन स्टार्ट हो गया है, चाचू वगैरह आ रखे हैं। और मैं आपको कटहल का पेड़ भी दिखाऊंगी, उसमें इतने सारे कटहल लगे हैं। तो अभी पहले बेबी है ना, अकेला बेबी को अकेले नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा जब बेबी सो जाएगा और पतिदेव नीचे से आ जाएंगे तो मैं आपको कटहल का पेड़ भी दिखाऊंगी। और इस बार इतने सारे कटहल लगे हैं ना उसमें। तो इस बरसात की वजह से ना बहुत सी जगह में बादल फट चुके हैं ना, जैसे कुल्लू मनाली वगैरह में। मैं बाढ़ बोल रही थी गाइज, वो बादल फटे हैं, तो मतलब बाढ़ ही समझो कि बाढ़ ही आ गई है। और बहुत से लोग घायल हो गए, कुछ की मौत हो गई है। तो भगवान क्या दिन दिखा रहे हैं ऐसी बरसात में। को बरसात बहुत ही बेकार लगती है, बहुत ही गंदी लगती है। एक तो इसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और ऊपर से इतनी तबाही होती है ना, बाप रे बाप। अभी बेबी को भी सुला दिया है, ये रहा। और अब मैंने ना बाहर दूध भी साथ साथ में जब इसको सुला रही थी तो मैं ना थोड़ा बहुत काम भी कर रही थी। तो मैंने ना पहले दरवाज़ा लगा लेती, नहीं तो मक्खी अंदर चली जाएगी। तो मैंने ना साथ ही साथ में दूध भी बॉयल कर लिया था, और अपने को भी निकाल लिया था। तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है वो। तो जब तक दूध ठंडा होता है ना तब तक मैं आपको कटहल का पेड़ दिखा देती हूँ। तो ये रहा कटहल का पेड़। ये देखो गाइस कितने सारे लगे हैं इसमें, छोटे छोटे लगे हैं पर बहुत सारे लग रखे हैं। और वो बड़ी मम्मी खेत में काम कर रहे हैं, दिख भी रहे होंगे आपको। और एक जगह तो इतने गुच्छे में लगे हुए थे ना, 5-7 इकट्ठे भी चिपके हुए थे। और ज़्यादा नहीं, ये ऊपर ऊपर लगे हैं हाइट पे, जहाँ पे कोई पहुँच भी नहीं सकता। वो देखो अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो 5-7 इकट्ठे ही चिपके हुए हैं।
यहाँ तक कौन पहुँचेगा। और ये देखो बड़ी मम्मी खेत में ना शिमला मिर्च लगा रखी है ना, तो उसमें से घास निकाल रहे हैं। और यहाँ पर चाचू वगैरह काम करते हुए, जब ये पूरा किचन हो जाएगा रेडी तब दिखाऊंगी मैं आपको। कटहल का पेड़, इसमें ना इस पर बहुत सारे लगे हैं और इसमें ना इस बार ख़त्म ही नहीं हुए। जैसे ख़त्म हुए ना वैसे ही नए लग गए थे इसमें। और पता नहीं कितने तो दे भी दिए बड़े बड़े गांव में रिश्तेदारों को। और मैंने अभी तक ये पका हुआ नहीं खाया है। जब मैंने बोला था ना कि मेरे को जब ये पक जाएगा तब रखना है, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बेबी उठ गया है बार बार। पता नहीं अगर कोई दूसरी आवाज़ भी है तब भी मुझे ऐसा लगता कि बेबी उठ गया है। नहीं नहीं, ये तो सो रखा है। तो मैंने बोला था तो उस टाइम पे रखा तो था पर वो ना ख़राब हो गया था। और फिर जब दूसरी बार रखा तो उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं वैसे नहीं खा सकती थी। तो इस बार तो मैंने पक्का सोच रखा है, इस बार तो मैं पक्का खाऊंगी। कैसा होगा टेस्ट करूंगी कि पका हुआ कैसे होता है ये। और इस बार तो बहुत लगे है इसमें। तो मैं दूध भी लेके आ गई हूँ ना पीने के लिए। उतने को ये ठंडा भी हो गया था, मैंने ना पानी के अंदर रखा था इसको। तो ये अब मैं दूध वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद अब शाम की तैयारी करेंगे। शाम की तैयारी तो पतिदेव ही बनाएंगे खाना वगैरह, क्योंकि मेरे को फिर बेबी देखना पड़ता है। नहीं तो बेबी के पास तो किसी ना किसी को तो होना ही पड़ता है। नहीं तो आजकल बरसात में ना कीड़े कंडे बहुत हो गए, पता नहीं लगता है। 2 रातें तो हमें सोए बिना ही हो गई थी, क्योंकि आजकल ना वो तितली उड़ती रहती है छोटी छोटी सी ना। तो वो ऐसी सी जालियों में से ना ऐसी सी जाली होती है, यही जाली है। तो ये खिड़की में भी लगी रखी है ना ये जाली है, तो उसमें से आ गई थी ये। तो 2 रातें हो गई थी हमारे को, क्योंकि हमारे रूम की लाइट जली भी रहती है ना, तो उस वजह से उनको लाइट दिखती है तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने आधी रात को तो हमने इधर बड़े वाला जो हॉल है हमारा यहाँ पे निकाली, वो भी बैठ के तब भी मैं देख रही थी, क्योंकि कुछ यहाँ पे भी आ गई थी इस वाले रूम पे। तो मैं देख रही थी कि इसके कान में तो नहीं जा रही है, क्योंकि डर लगता है यार, बच्चा है ये छोटा सा अभी। तो चलो सोने वाली रातें तो बहुत आएगी, तो इस करके ध्यान रखना पड़ता है। कोई ना कोई तो इसके पास होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचती भी हूँ ना कुछ काम करने का, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो सबसे बड़ा काम तो मेरे लिए यही है कि मैं बेबी को अच्छे से देखूँ, इसकी देख रेख अच्छे से करूँ। सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही होगा। और अभी गौशाला की तरफ आई हूँ, गाय को घास वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि शाम के 6:30 हो गए हैं। तो आज मम्मी वगैरह तो है नहीं, तो मैं ही घास डालने आई हूँ गाय को। और गाइस हमारे गौशाला को पहाड़ी भाषा में ओबरा बोलते हैं। उधर आई हूँ मैं। और ये रही हमारी मांकू। हेलो मांकू, हेलो मांकी पांकी। इसने ना ये रस्सी टाइट की है, जरा मैं इसको लूज़ कर लेती हूँ, 1 मिनट। तो मैं इसको लूज़ कर लेती हूँ। हेलो मांकू, हेलो। तो मैंने लूज़ कर लिया। मैं ना यहाँ पे इसने ना थोड़ा गोबर कर रखा है, मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसको घास वगैरह और पानी वगैरह दिखा लेती हूँ। वैसे तो पति गाइस अभी इसके बेबी ने ना पेट में इतनी जोर जोर से किक करी ना, भगवान, बहुत जोर जोर से। हेलो हेलो बेबी, कैसे हो आप? जरा किक करके दिखाओ। गाइस मैं डर गई थी, मैं कहा ये क्या हुआ गाय को। ये देखो देखो यहाँ पे देखो, तो गाइस ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो। आओ, हेलो बेबी, हेलो। गाइस यहाँ पे पता नहीं इसका पैर है कि सिर है, आप नहीं हिल रहा है, अब चुप हो गया, शांत। तो गाइस ये कुछ ही दिन में एक प्यारे से बेबी को जन्म देगी। क्यों मांकू? हेलो मांकू, हेलो मांकू। मैं ना गाइस फटाफट से ये गोबर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसको पानी भी दिखा लूँगी। ऐसे तो पतिदेव ने अभी दिखाया था पानी, पर मैं फिर भी दिखा लूँगी क्योंकि सवेरे मिलूँगी ना इससे, इसलिए मैं इसको भी पानी भी दिखा लूँगी।
तो गाइस मेरा काम हो गया है और अब चलते हैं घर की और हाथ वगैरह धो लेती हूँ मैं। पहुँच गई हूँ। तो ये गाइस मेरे ना छोटे छोटे बाल इतने गंदे लगते हैं ना वीडियो में, ये झड़ गए थे और ये छोटे छोटे बाल अभी ना निकल ही रहे हैं। तो मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको मैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।